नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सैनी। देखिए, आपको बताने के लिए आई हूँ कि नेचर के करिश्मे क्या हैं। देखिए, देख रहे हैं आप? ये चारों तरफ कोहरा हो रखा है और टाइम बज रहा है 7 बजे इतना कोहरा है। मतलब ये देखिए ना आप, सर्दियाँ आने वाली हैं तो किस तरह से नेचर खुद को चेंज करता है। मतलब नेचर के चेंजेस एक करिश्मा है। ये गंगा का बहना है, देखिए। आपको गंगा दिख भी नहीं रही होगी क्योंकि कोहरा ही इतना ज़्यादा। इधर देखें, तो ये जो गंगा है, ये आसमान है और ये कोहरा है, मतलब ये एक कुदरत के करिश्मे हैं। इतना अच्छा इनसे लगता है जुड़ के, हीलिंग होती है एक्चुअली जब आप इस कोहरे के, इस नेचर के, इस आसमान के, इस जल के, और कहने का मतलब यह है कि पंच महाभूतों के जब कांटेक्ट में आप आते हैं तो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है आपका। तो आजकल सभी लोग स्ट्रेस में इसीलिए हैं क्योंकि वो नेचर के पास नहीं जाते हैं, वो नेचर को फील ही नहीं करते हैं। वो एक कमरे में बैठे हैं, पर्दा लगाकर अपना लैपटॉप चला रहे हैं, लैपटॉप का वर्क उनका चल रहा है। तो नेचर को तो फील किया ही नहीं है उन्होंने, नेचर से तो अपना नाता तोड़ रखा है। तो कहना ये चाहूँगी कि आप जो ये नेचर से नाता तोड़ के बैठे हैं, आप ये समझ लीजिए आना वापस आपको नेचर में ही है। देखिए, मृत्यु जो है, मृत्यु के बाद कहाँ एक पर्सन को लेके जाता है, इन्हीं पंच महाभूतों में विलीन कराया जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इस नेचर के साथ एक साम्य अवस्था बना के रखें कि हाँ, हवा भी हमें लगेगी, हाँ, हमें आसमान भी चाहिए उतना ही। मतलब क्या है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, तो ये पांचों महाभूत जो हैं ये मिलने चाहिए आपकी बॉडी को हीलिंग के लिए। तो और रीज़न भी यही है, पुराने ज़माने में कोई भी इतना बीमार नहीं पड़ता था जैसे अब पड़ रहे हैं। जैसे अब कैंसर हो रहे हैं लोगों को क्योंकि पूरा दिन एसी में बैठे रहते हैं, सुबह को भी नेचर के पास नहीं जाते हैं। और खान पान ऐसा हो गया है आपका, आप वो खाना तो खाते ही नहीं हैं, आप पैकेट वाला फूड खाते हैं, आप डब्बा बंद प्रोडक्ट खा रहे हैं और इस तरह का रेडीमेड फूड आप खा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पिछले ज़माने में एक एक लोटा भर के घी भी पी लिया जाता था, शक्कर खा ली जाती थी, किसी को कोई शुगर नहीं होती थी। उसका रीज़न यही था कि फ़िज़िकल एक्टिविटी भी एक्चुअली बहुत थी। अब फ़िज़िकल एक्टिविटी ही नहीं है। अब लोग जिम ढूंढ रहे हैं, तब जिम नहीं हुआ करते थे। वो एक्टिविटी इतनी कर लेते थे अपने जो डेली के वर्क होते थे, जिससे कि उन्हें एक्स्ट्रा कुछ भी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कहना ये चाहूँगी, बार बार यही कहूँगी, कहती रहूँगी, आप नेचर से जुड़ जाइए, बहुत ज़रूरी है। देखिए, फीमेल्स की भी इस प्रॉब्लम रहती है, यहाँ पेन है, यहाँ पेन है, यहाँ पेन है। आप नेचर से तो जुड़िए, आपके पेन 70% कम हो जाएंगे। आपकी जो फीलिंग्स हैं, एक्चुअली क्या है ना, स्ट्रेस फैक्टर भी एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है अलग से ही। अगर स्ट्रेस पर हम डिस्कस करने लग जाएं तो स्ट्रेस भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो कई बार स्ट्रेस के कारण भी पेन होते हैं बॉडी में। तो एक रिलेशन है एक्चुअली, जब आपको स्ट्रेस होगा तो आपका खाना नहीं पचेगा, फिर आम बनेगा, फिर विष बनेगा, फिर वो विष आपके जॉइंट्स में जाएगा। तो ये सब एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं बातें। तो कहना चाहती हूँ कि इस नेचर से जुड़ के आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी करिए और फिर खुद में ही अंतर देखेंगे आप। तो खुद में अगर अंतर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो करिए दिनचर्या। मैंने पूरी दिनचर्या आपको बताई है, मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। दिनचर्या को फॉलो करते रहिए और सुबह का जो एक वॉक या सिंपल एक्सरसाइज का प्रोसेस है, इसको करते रहिए। फिर देखिए आप कैसा फील करेंगे और इतनी अच्छी फीलिंग आपको होगी, इतना अच्छा आपको लगेगा कि आप एक अलग ही लेवल पर होंगे। एक्चुअली आप में और सामने वाले में एक अलग ही डिफरेंस हो जाएगा। आप खुद ही इतना अच्छा फील करेंगे, बहुत ही अच्छा लगने वाला है आपको। तो मुझे ज़रूर बताइएगा, जब आप अच्छी फीलिंग्स में आ जाएं, आप दिनचर्या फॉलो करने लगें, आप नेचर से जुड़ने लगें, तो अपनी फीलिंग प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा मेरे से। थैंक यू सो मच।